लेकिन हर व्यक्ति की एक उम्र होती है, एक अवस्था होती है। तो नीतीश जी की अब शारीरिक और मानसिक अवस्था गवर्न करने लायक, शासन करने लायक नहीं है। फिर ये कहना कि छवि खराब हो रही, कैसे खराब हो रही नीतीश कुमार की वजह से? हाँ, निश्चित ही नीतीश कुमार जी ने किया, बिहार को के लिए किया, एक समय था उन्होंने किया और सारा कुछ रहा, मगर अब के दिनों में उनकी शारीरिक और मानसिक व्यवस्था करने के लिए नहीं है। तो डॉक्टर ये सब आप कह रहे हैं? निश्चित ही मैं डॉक्टर भी हूँ, जिम्मेदार नागरिक भी हूँ और कोई भी व्यक्ति देख रहा है। आप देखें उनकी जो हरकतें होती हैं आए दिन, उनके स्लिप ऑफ टंग कर ले, बोलने का कर ले, हरकत कर ले, किसी को स्टेज पे पकड़ लेना, किसी के सर पे गमला रख देना। तो आप ये क्या आप ही छापते हैं? इससे आप अगर ब्रांड या बिहार की छवि खराब नहीं होगी तो और क्या होगी? क्या आप आने वाली विधानसभा में चुनाव भी लड़ने वाले हैं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं वीआईपी पार्टी का एक सिपाही बन के आया हूँ, सिपाही की तरह काम करूँगा और ये नेतृत्व जो आदेश करेगा वो मानेंगे। सारे टॉपिक्स पर उनके स्पष्टवादिता, उनका सोच बिहार को विकास करने के लिए टिप्स के माध्यम से उनके पास है और निश्चित ही सरकार जब आएगी तो उनके जो सोच हैं उनको हम लोग अमली जामा पहनाएंगे और बिहार विकसित बिहार होगा। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के सबसे फेमस आंखों के डॉक्टर हैं, जिन्होंने कभी नीतीश कुमार का, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे बिहार के कई राज्यपाल के आंखों का इलाज किया है और इन्होंने आज मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी ज्वाइन की है। क्यों ज्वाइन की है मुकेश सहनी की पार्टी, कोई खास वजह? देखिए, मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ और रीजनेबली बिजी हूँ, लेकिन नीतीश जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं जदयू ज्वाइन किया। 15 वर्षों तक रहा, ज़्यादा समय तक प्रवक्ता रहा, महासचिव रहा, चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा। लेकिन हर व्यक्ति की एक उम्र होती है, एक अवस्था होती है। तो नीतीश जी की अब शारीरिक और मानसिक अवस्था गवर्न करने लायक, शासन करने लायक नहीं है। उनको एक कार्यकर्ता से दूर हो गए, उनको एक गिरोह घेर लिया, काम उनसे ले रहा है और भाजपा भी सत्ता का मलाई के लिए उनको आगे करके शासन चला रही है। और ऐसे में वो जो ब्रांड बिहार की छवि प्रभावित है, बिहार का शासन प्रभावित है, कानून व्यवस्था प्रभावित है, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है, शिक्षा व्यवस्था प्रभावित है, सड़क पुल पुलिया आप देखें जो हालत है उसके, अल्पसंख्यक कल्याण का देख ले क्या कुछ नहीं हो रहा है, महिला सशक्तिकरण पर कुछ नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं वहाँ से फिर हटा, वहाँ से क्या वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं और इस ढंग से हो रहा था। और ऐसे में मैंने देखा कि दूसरी तरफ युवा नेतृत्व है, संघर्ष करके आए हैं, युवा जोश है और इनके मिशन और विजन बड़े स्पष्ट हैं। संघर्ष किया हुआ व्यक्ति का जो एक होता है, जो टिप्स पे काम होता है, इनके पास इनसे मुलाकात हुई, इनके पास हर विभाग का बिहार को विकसित करने के जो मिशन और विजन है बड़े स्पष्टवादी से है, अब बड़े प्रैक्टिकल है, अब बड़े टिप्स पे है। जैसे देखा होगा, हम लोग तो चिकित्सक हैं जो ज्वाइन किए हैं, लेकिन हमारे ही विभाग का चीज़ जो एक टिप दिया उन्होंने, जो हम लोग रेफरल प्रोटोकॉल और रेफरल ट्रांसपोर्ट, ऐसे क्लिष्ट चीज़ों को इन्होंने सहज भाषा में बता दिया कि ये कैसे करके अचीव करें कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो। ऐसे इनके थॉट्स हर एक चीज़ पर हैं। तो निश्चित ही बिहार के विकास के जो ये मॉडल हैं, हम लोग सत्ता में ये आएंगे ही, जनता जाएगी, युवा चेहरे हैं और इन जो सत्ता में आएंगे और बिहार को विकास के लिए जो मॉडल को अपनाएंगे और बिहार विकसित होगा। आज के दिनों में बिहार का छवि खराब हो रही है नीतीश जी की हरकतों से, जो ब्रांड बिहार खराब हो रहा है, हर जगह बिहारी जगहसाई का पात्र है। और ऐसे में कुछ महीनों की बात है, निश्चित महागठबंधन की सरकार बनेगी और युवा नेतृत्व आएगा आगे और युवा नेतृत्व बिहार का विकसित करेगा और बिहार का सही मायने में सुशासन करेगा। आपने कहा कि नीतीश कुमार की वजह से छवि खराब हो रही है बिहार की, ये कहने का क्या मतलब है? नीतीश कुमार ने तो बहुत सारे पुल बनवाए, बहुत सारी सड़कें बनवाई, बिजली दी, फिर आपका ये कहना है ग्रामीण महिलाओं को कहीं ना कहीं स्वरोजगार से जोड़ा जीविका दीदी के जरिए, फिर ये कहना कि छवि खराब हो रही, कैसे खराब हो रही है नीतीश कुमार की वजह से? हाँ, निश्चित ही नीतीश कुमार जी ने किया, बिहार को के लिए किया, एक समय था उन्होंने किया और सारा कुछ रहा, मगर अब के दिनों में उनकी शारीरिक और मानसिक व्यवस्था करने के लिए नहीं है और ये चीज़ें नहीं है। अब बिहार की छवि देखिए, उनके हरकतों से, आप तो मीडिया में हैं, आप ही ये छपते हैं, जिस तरह के न्यूज़ निकलते हैं उनके आए दिन हरकत, उससे निश्चित ही बिहारी जग हंसाई का पात्र है। बिहार का कोई व्यक्ति अगर बिहार के बाहर है तो नीतीश जी के नाम लेके जग हंसाई कब चीज़ें, उनसे क्या क्या हरकतें हो जा रही हैं, वो अपने बस में नहीं है। मैं उनको दोष नहीं दे रहा, उनको ये रियलाइज़ नहीं करने देते हैं लोग कि आप में ये दिक्कत है और उनको एक मनोवैज्ञानिक समस्या डिनाइल होता है, जिसमें उन्हें नहीं पता कि उनके पास क्या हो रहा है उनके साथ, और उनके अगल बगल के जो कोटरी के लोग हैं उनको सही बात बताते नहीं हैं और ऐसे में उनसे हरकतें हो जाती हैं और हरकतें जग हंसाई के पात्र हो जाते हैं। बतौर डॉक्टर ये सब आप कह रहे हैं? निश्चित ही मैं डॉक्टर भी हूँ, जिम्मेदार नागरिक भी हूँ और कोई भी व्यक्ति देख रहा है। आप देखें उनकी जो हरकतें होती हैं आए दिन,
उनके स्लिप ऑफ टंग कर ले, बोलने का कर ले, हरकत कर लें, किसी को स्टेज पे पकड़ लेना, किसी के सर पे गमला रख देना, तो आप ये क्या आप ही छापते हैं। इससे आप अगर ब्रांड या बिहार की छवि खराब नहीं होगी तो और क्या होगी। अगर अवस्था देखिए, एक उन्होंने इतना बिहार के लिए काम किया है कि सही मायने में रिटायरमेंट ले लें। उनका हर जगह उनके नाम पर यूनिवर्सिटी होगा, सड़कें होंगी, उनके नाम पे हवाई अड्डे होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ज़्यादा दिन तक शासन में रहने करके वो अपना किए कराए पर ही पानी फेर रहे हैं। और हमें लगता है कि वो अब उनको अब रिटायरमेंट लेना चाहिए एक सुखद मोड़ पे, और युवा नेतृत्व को अब जगह दें। युवा नेतृत्व आएगा और बिहार का विकास करेगा। क्या आप आने वाली विधानसभा में चुनाव भी लड़ने वाले हैं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं वीआईपी पार्टी का एक सिपाही बन के आया हूँ, सिपाही की तरह काम करूँगा, और ये नेतृत्व जो आदेश करेगा वो मानेंगे। अब नेतृत्व क्या आदेश करता है ये तो राम जाने। हाँ, एक चीज़ और है कि मुकेश सहनी ने कहा कि वो अपनी पार्टी में डॉक्टरों की फ़ौज खड़ी करना चाहते हैं। तो क्या इसको थोड़ा-सा अगर विस्तार करके अगर आप बताएँ और समझाएँ कि डॉक्टरों की फ़ौज को करेंगे क्या मुकेश सहनी अपनी पार्टी में रख के? देखिए, जब स्वस्थ बिहार होगा तो समृद्ध बिहार होगा, समृद्ध बिहार होगा तो विकसित बिहार होगा। बिना स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारे कुछ नहीं हो सकता। आप हाल के कांड में देख लें, हाल में जो कांड हुआ उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई, सरकार की संवेदनहीनता की पोल खुल गई। तो ऐसे में स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सकों की फ़ौज ज़रूरी है, या चिकित्सा सेवा से जुड़े लोगों की फ़ौज ज़रूरी है। तो वैसे लोगों की फ़ौज की जाएगी और चिकित्सा सेवा व्यवस्था में और करके उनको होगा, और स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोग सुधारेंगे इलेक्शन के बाद। इनकी बात की वैसे इनके विजन हर एक टॉपिक पर बड़े स्पष्ट हैं। चूँकि आज माहौल था चिकित्सकों का ज्वाइन करना, तो उन्होंने चिकित्सकों के बारे में, चिकित्सा व्यवस्था के बारे में ही उन्हें एक टिप दिया रेफरल ट्रांसपोर्ट की। अदरवाइज़ उनके सारे टॉपिक्स पर उनके स्पष्टवादिता, उनका सोच बिहार को विकास करने के लिए टिप्स के माध्यम से उनके पास हैं। और निश्चित ही सरकार जब आएगी तो उनके जो सोच हैं उनको हम लोग अमली जामा पहनाएंगे और बिहार विकसित बिहार होगा। बतौर डॉक्टर देखिए, एक चीज़ है कि आज भी जो है वो बिहार में जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहते हैं, कहीं न कहीं उनके लिए इलाज करवाना बड़ा एक खर्चीला हो जाता है। चूँकि आप डॉक्टर भी हैं, आप राजनीति में भी आ गए हैं, अब वीआईपी पार्टी में आ गए हैं। मुकेश सहनी दावा करते हैं ये गरीबों की पार्टी है। जब जेडीयू में थे तो मुझे याद है कि आप चिकित्सा प्रकोष्ठ के शायद प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे और समय-समय पर आप गरीबों के लिए कुछ-कुछ कार्य करते हैं। क्या आप वीआईपी पार्टी में आ गए हैं, वो कार्य जो है वो और भी तेज़ ढंग से होगा? निश्चित ही। देखिए, जब तक न्याय और विकास की किरणें समाज के अंतिम पैदान पर बैठा व्यक्ति को अगर नहीं मिलता है, तो वैसा न्याय और विकास बेईमानी है। तो कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था जब तक हम प्राइमरी हेल्थ केयर इम्प्रूव नहीं करेंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर, ये नहीं कि 5500 करोड़ रुपया एक हॉस्पिटल को, जो बना बनाया हॉस्पिटल था, उसको ध्वस्त करके आप खर्चा कर दें और लोगों को ब्लू ग्लास दिखा दें और कह दें कि अस्पताल बन गया। उससे नहीं होता। आप उसको अमूल चूल के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शियरी हेल्थ केयर होना है। और जैसा मुकेश सहनी जी ने कहा कि कैसे रेफरल प्रोटोकॉल एंड रेफरल ट्रांसपोर्ट, ताकि जनता को स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके। क्योंकि स्वस्थ बिहार नहीं होगा तो समृद्ध बिहार नहीं होगा, समृद्ध बिहार नहीं होगा तो विकसित बिहार नहीं होगा। चलिए, ये थे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिन्होंने आज वीआईपी पार्टी की सदस्यता लिया है और कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये चुनाव भी लड़ सकते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।